कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ सिक्योरिटी है, कटीले तार लगे हुए हैं और हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। और तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम कैन है। उसके सामने एक एसयूवी कार होती है। अब वो कुछ देर आगे जाने के बाद फिर से वो कार के पास आता है। दरअसल पेशे से एक चोर है और जैसे तैसे करके कार के अंदर दरवाजे खोल के चला जाता है। और ये यहाँ कार को चुराने के नहीं बल्कि कार के अंदर लगे महंगे पार्ट को चुराने आया। कार के म्यूजिक सिस्टम को निकालता है और डैशबोर्ड खोल के चेक करता है। उसे जो पसंद आता है वो सब कुछ रख लेता है और तो और कार के पीछे वाली सीट पे जाके वो सुसु भी करता है। उसे लोगों को तंग करने में बहुत ही मजा आता है और ऐसी छोटी छोटी चोरी करके वो अपना खर्चा चलाता है। जिसके बाद वो कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जिसके बाद वो हर दरवाजे को खोल खोल के चेक करता है। उसे यकीन होता है कोई ना कोई दरवाजा खुल ही जाएगा। उसे अब भी कोई टेंशन नहीं हो रही होती क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो कार के शीशे तोड़ के बाहर निकल जाएगा। और वो कार का फ्रंट शीशा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन शीशा नहीं टूटता है। वो काफी कोशिश करने के बावजूद भी शीशा नहीं टूटता है। अब उसे थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगती है। जिसके बाद वो टायर खोलने वाले टूल को निकालकर शीशे पर जोर जोर से मारता है लेकिन अभी भी शीशा नहीं टूटता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। इसीलिए वो दरवाजे के लॉक वाले प्लास्टिक को खोलता है और तभी खोलते हुए उसका हाथ कट जाता है। अब परेशानी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगती है। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने गन से गोली मार के शीशे को तोड़ेगा। इसीलिए वो पीछे वाली सीट पे जाता है और गन निकालकर फ्रंट शीशे पर फायर करता है लेकिन गोली शीशे से टकरा के वापस उसके पैर पे आके लग जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार के सारे शीशे ब्लड प्रूफ हैं। कैन का अब हाथ के साथ साथ पैर भी जख्मी हो चुका है। वो अपने टी शर्ट को निकाल के अपने जख्म पे बांध लेता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर लगाने लगती है। उस कैन उसे बहुत आवाज देता है लेकिन अफसोस आवाज बाहर नहीं जा पाती। दरअसल ये गाड़ी पूरी की पूरी ब्लड प्रूफ होती है। ये गाड़ी के अंदर से बाहर देखा जा सकता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता। अब कैन को समझ आ चुका था कि वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुका है। इसीलिए वो अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करता है लेकिन तभी फोन की बैटरी लो हो जाती है। कैन को अब प्यास लगने लगती है इसीलिए उसके पास जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो बोतल की पूरी पेप्सी को पी लेता है और धीरे धीरे अब रात होने लगती है। इसीलिए डोर के ऊपर जो विंडो होता है उस ग्लास पर पानी को चाटने लगता है। कैन को अब बहुत तेज से भूख लगी होती है लेकिन कैन को अब समझ आ जाता है कि वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुका और वो रात को किसी तरीके से गुजारता है। और अगले दिन जो उसने म्यूजिक सिस्टम को चुराया था वो उसको दोबारा लगा देता है और उसमें से कुछ म्यूजिक प्ले करता है जिसके बाद उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस पर यू नाम से कॉल आने लगता है और ये कॉल होती है डॉक्टर एंड्रू की जिसकी एक गाड़ी होती है। अब वो कैन को बताते हैं कि मैंने अपने गाड़ी में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर लगा रखे हैं जिसे मैं बोलता हूँ 4x4। बाहर से ना ही तुम्हें कोई देख सकता है और ना ही तुम अपनी आवाज बाहर तक पहुंचा सकते और साथ ही गाड़ी पूरी की पूरी ब्लड प्रूफ होती है। गाड़ी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है नीचे फ्यूल टैंक से। लेकिन अगर तुमने निकलने की कोशिश की तो मैं गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा क्योंकि मैंने टैंक के नीचे एक एक्सप्लोजिव लगा रखा है। डॉक्टर एंड्रिक उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बताते हैं। वो बताते हैं कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और साथ ही वो बताते हैं कि उन्हें एक बहुत खतरनाक बीमारी है और कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कैन को उनकी कोई भी बातों का फर्क नहीं पड़ता है बल्कि वो उनको धमकी देता है कि अगर तुमने यहाँ से मुझे फ्री नहीं किया तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूरे घर वालों को मार डालेंगे। लेकिन डॉक्टर भी इनकी बातों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब वो साइको हो चुका है। कैन अब बोलता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, जल्दी से तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन डॉक्टर फोन कट कर देता है। लेकिन थोड़ी देर में गाड़ी के एसी अपने आप ऑन हो जाती है। कैन को अब थोड़ी सी राहत होती है लेकिन गाड़ी का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है और यहाँ पर कैन अब कांपना शुरू कर देता है। वो जल्दी से अपनी टी शर्ट को पहन लेता है लेकिन गाड़ी का टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन हो जाता है कि इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अब कैन के होठ भी नीले पड़ने लगते हैं और उसके पैर में जो जख्म होता है वो भी पूरे के पूरा इन्फेक्टेड हो चुका था और वो साइफोथेरिया का शिकार हो चुका था। लेकिन उससे पहले कि कैन की जान जाती डॉक्टर एंड्रू एसी को बंद कर देता है। अब कैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। कैन के अंदर अब कुछ उम्मीद आती है कि शायद अब वो बच जाए और वो चिल्ला कर पुलिस वाले को बुलाने लगता है लेकिन अफसोस उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही होती है। दरअसल ये पुलिस वाले गाड़ी का चालान करने आए हुए रहते हैं क्योंकि गाड़ी नो पार्किंग पे खड़ी हुई रहती है और वो चालान को फ्रंट शीशे पर रख के वहाँ से चले जाते हैं। अब कैन पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका होता है और तभी वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं और गाड़ी को खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कैन की उम्मीद फिर से जग जाती है कि शायद उसकी जान बच जाए लेकिन तभी उन लोगों को कोई आसपास के लोग देख लेते हैं और उसको वहाँ से भगा देते हैं।
गाड़ी के आसपास कई सारे लोग होते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं रहता कि उस गाड़ी के अंदर कोई मौत और जिंदगी से लड़ रहा है। कैन को फिर से डॉक्टर का कॉल आ जाता है। अब डॉक्टर कैन के बारे में कुछ जानना चाहता है। कैन बताता है कि वो अपनी जिंदगी का खुद ही मालिक है, वो किसी का भी रोल नहीं मानता है। वो बताता है कि इस दुनिया में अमीर लोग गरीब लोगों को चलना चाहते हैं और वो कभी ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसीलिए वो चोरी करता है, जैसे उसके पिता और ग्रैंडफादर किया करते थे। वो बताता है कि अगर कोई उसे लाखों मिलियन डॉलर दे और गर पॉइंट पे रखे तब भी वो चोरी करना नहीं छोड़ेगा, जिससे डॉक्टर इम्प्रेस हो जाता है। और वो बताता है कि कार के पीछे एक पाइप है जिसमें गाड़ी वॉश करने वाला पानी है, तुम उस पानी को पी सकते हो। कैन भागता हुआ जाता है और पीछे पाइप निकालकर पानी को एक बोतल में भर लेता है। यहाँ पर पानी में केमिकल भी होता है, लेकिन तब भी कैन एक घुट में सारा का सारा पानी पी लेता है और ऐसा करके एक दिन और बीत जाते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कैन की दिमागी हालत पे कुछ असर पड़ा है। वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। वो अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए पेपर पे वो गाड़ी के इंटीरियर को ड्रा करता है। उसकी भूख इतनी ज्यादा तेज लगी होती है कि वो पेपर को भी खाने लगता है, जिसके बाद उसे फिर से प्यास लगी होती है और मजबूरी में उसे खुद का यूरिन पीना पड़ता है। वैसे दोस्तों, अगर आप लोग छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं तो हमें भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं। जिसके बाद फिर से डॉक्टर का कॉल आता है। कैन डॉक्टर की बात मानी होती है, जिससे डॉक्टर खुश होकर बताता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट रखी है जिसे तुम खा सकते हो। कैन जल्दी से चॉकलेट निकालता है और जल्दी से खा लेता है, जिसके बाद कैन के अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाती है और वो अपने मोबाइल की बैटरी को निकालकर धूप के सामने रख जाता है, जिससे शायद सोलर एनर्जी से चार्ज हो जाए। और फिर से एक बार डॉक्टर का कॉल आया। डॉक्टर कैन को बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था जहाँ मैं तुम्हारे बीवी और बच्चे से मिला, जिसे मैंने बताया कि तुम एक लॉटरी जीत चुके हो $1 लाख की, और मैंने उन्हें $1 लाख दे दिया जिससे वो एक नया घर खरीद ले हैं और वो नए घर में शिफ्ट हो गए। ये सब बातें सुनकर कैन को बहुत दुख होता है कि वो उनके फैमिली और घर वाले तक भी पहुंच गया है, और अब वो बैटरी जो धूप में चार्ज होने के लिए रखी थी वो उसको अपने फोन में लगाता है और अपनी वाइफ को फोन लगाता है, लेकिन उसकी वाइफ फोन नहीं रिसीव करती, इसीलिए वो उसको वॉइस मैसेज सेंड कर देता है। और तभी यहाँ पर एक बार डॉक्टर का कॉल फिर से आ जाता है और गाड़ी की हेडलाइट अपने आप ऑन हो जाती है और उसके सामने डॉक्टर होता है। डॉक्टर फोन से बात कर रहा होता है। अब वो गाड़ी के अंदर आ जाता है क्योंकि डॉक्टर जानता है कि कैन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उस पर हमला कर सके। जिसके बाद डॉक्टर कैन को बताते हैं कि मुझे 28 बार लूटा गया है और इसीलिए मैं एक ऐसी गाड़ी बनाया हूँ जिसके अंदर किसी भी चोर को पकड़ा जा सके, और अब तुम यहाँ पर पकड़ गए हो और अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिसके बाद डॉक्टर किसी को कॉल करता है जिससे कैन को मौका मिल जाता है और वो डॉक्टर के ऊपर फायर कर देता है और गाड़ी से निकलकर रेंगते हुए चलने लगता है, क्योंकि अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खड़े होकर या भाग कर जा सके। और तभी वहाँ पास डॉक्टर आ जाता है क्योंकि गोली उसके बगल से निकली हुई रहती है और वो पूरी तरीके से ठीक रहता है। अब वो कैन को पकड़कर खींचकर गाड़ी के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन गन की आवाज सुनकर वहाँ पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और वो डॉक्टर को बोलते हैं कि तुम इसको छोड़ दो, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये मेरी गाड़ी चुराने की कोशिश किया है, इसे मैं खुद ही निपट लूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, ये मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर उसको नहीं छोड़ता है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले और रिपोर्टर आ जाते हैं और उन्हीं में से एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम अमेडियो होता है और वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो उसको छोड़ दे, लेकिन डॉक्टर उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वो बोलता है कि पुलिस वाले आज कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आज चोर खुलेआम घूम रहे हैं जिसका नुकसान हम आम जनता को उठाना पड़ता है। डॉक्टर बोल रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ, और ये बात सुन के वहाँ के आधे लोग डॉक्टर की बातों से सहमत हो जाते हैं, लेकिन अभी भी आधे लोग ये चाह रहे हैं कि कैन को वो छोड़ दे। और तभी रिटायर्ड पुलिस वाला उसको बोलता है कि तुम एक एजुकेटेड इंसान हो, तुम्हें अपने हाथों में कानून को नहीं लेना चाहिए, और ऐसी बहुत सी बातें उसको बोलता है कि वो उसको फ्री कर दे और वो कैन को छोड़ देता है। कैन किसी तरीके से पुलिस के पास आ जाता है और डॉक्टर अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर मोबाइल पर एक टाइमर लगा देता है। कुछ ही पल में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल डॉक्टर जो पेट्रोल टैंक के नीचे एक्सप्लोसिव लगाया हुआ था वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर कैन काफी दुख हो जाता है और उसने आज तक जो भी अपराध किया होता है पुलिस उसको सजा देगी। अब सब लोग डॉक्टर के बारे में बोल रहे होते हैं कि वो जो भी कर रहा था अच्छे के लिए ही कर रहा था। ये एक गवर्नमेंट के लिए सीख होनी चाहिए, कम से कम ये घटना के बाद पुलिस प्रशासन अपना काम को अच्छे से करना चाहिए और शहर में जो भी चोरी या क्राइम हो रहा है उसको पूरी तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल पाए। जिसके बाद कैन को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और आज तक उसने जो भी क्राइम किया हुआ है वो उसके ऊपर केस चलेगा। ये पूरी फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और अगर आप लोगों को ये फिल्म थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर